हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद आज आपसे वापस से मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले विश यू हैप्पी दिवाली। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन 22 अक्टूबर 2022 को, और 24 को दिवाली है। तो वेल इन एडवांस आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं और आयोराम टीम की तरफ से आपको आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सारे फेस्टिवल्स की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। और प्लीज़ कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहें और आपको एजुकेट करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है करेक्ट योर स्विगी एंड जोमेटो मेन्यू टुडे। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि उनके जो स्विगी और जोमेटो का मेन्यू है उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे किए जा सकते हैं जिसके थ्रू उनको ऑर्डर्स थोड़े से अपलिफ्ट होके मिलेंगे। तो आज मैं डेटा के थ्रू प्रूफ करूंगा कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप नए रेस्टोरेंट्स भी ऑन करने जा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जब मेन्यू को फ्रेम करेंगे, जब आप मेन्यू को बनाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। सो इस वजह से हमने टॉपिक लिया है चेक दिस पॉइंट्स बिफोर गिविंग मेन्यू ऑन स्विगी एंड जोमेटो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए रेस्टोरेंट्स को रजिस्ट्रेशन भी करने जा रहे हैं फिर भी आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, जिससे आपको बहुत तक हेल्प मिलेगी एक अच्छा मेन्यू क्रिएट करने में। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये जो चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं इन सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे लोग हमसे कनेक्टेड होकर अपने जितने भी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन सारे ये लोग क्लियर कर रहे हैं। तो आप भी कनेक्ट हो जाइए हमारे इंस्टाग्राम से। जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है वो है instagama0440, INSTAGAMA0440। और साथ में मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अभी आपको स्क्रीन्स पे हैं। सो इस टाइम हम लोगों ने लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि अभी नवरात्रि बीती है और देवियों का पूरा ये फेस्टिवल होता है, तो इस वजह से हमने एक अलग से स्पेशल साउट आउट देने की कोशिश की है जो हमारे फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर हेयर ऑन योर स्क्रीन। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में आगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं इतना लंबा वीडियो देखूं क्यों। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जाहिर है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसे रेस्टोरेंट के लिए भी जो ऑलरेडी स्विगी और जोमेटो के साथ में काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे रेस्टोरेंट के लिए जो जिन्होंने अभी स्विगी और जोमेटो पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन जो अभी आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, मैं उसको लॉगिन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको समझा पाऊंगा अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से। तो मैंने अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया है। इसके बाद जो पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैं स्विगी के ओनर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं स्विगी के ओनर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो गया हूं। आपको तीन चार स्टैप दिखेंगे, जैसे एक होम है, आउटलेट है, ऑर्डर है, ग्रोथ है और सेटिंग्स हैं। तो मैं अभी जो रहूंगा वो होम पेज पे रहूंगा। ठीक है, होम पेज पे मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। देखिए, एक डेटा जो होता है वो है मेन्यू विजिट टू ऑर्डर कन्वर्जन। थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये डेटा बेसिकली क्या कहता है। स्विगी ने ये बेसिकली बहुत अच्छा डेटा देना स्टार्ट कर दिया अब, आफ्टर द अपडेट जो अभी हाल फिलहाल स्विगी के एप्लीकेशन के अंदर आया हुआ है। इसमें एक डेटा ये शो करते हैं जिसमें ये शो करते हैं कि मेन्यू विजिट टू ऑर्डर कन्वर्जन क्या है बेसिकली। ठीक है, मतलब मेन्यू विजिट फिर ऑर्डर कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट पे कितने लोगों ने आपके रेस्टोरेंट पे मेन्यू विजिट किया है। अब मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा जो अपना जो मेरा स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन है, या फिर सेम तरीके से इसी सेम चीज़ को आप जोमेटो पे भी लेकर चलिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा, सिर्फ आप अगर आप जोमेटो पे वर्क करते हैं, सिर्फ जोमेटो पे वर्क करते हैं तो भी आप इसी वे में समझिएगा इसको। सपोज करिए कि ये डेटा जोमेटो पे है। ठीक है,
अब एक काम हम चलते हैं इसमें, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक डेटा स्टडी करिए, इसमें डेटा क्या कह रहा है, मेन्यू में 105 लोग आए, ठीक है। दूसरा कार्ट में, मेन्यू टू कार्ट में 11 लोग गए, और फिर यहां से कार्ट से ऑर्डर में 6 लोग गए। तो ये एक वीक का है, मतलब ये 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का ये डेटा ये शो कर रहे हैं कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मेरे रेस्टोरेंट पे 105 लोग मेन्यू के अंदर आए। उसके बाद वहां से 11 लोगों ने मेन्यू से कार्ट में गए, और वहां से 6 लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया, ठीक है। ये डाटा आपने समझ लिया। सेम वे जब आप मंथ सो फार पे क्लिक करेंगे, तो मंथ सो फार पे भी यही सेम आपको डाटा दिखेगा, जिसमें मेन्यू में दिखाएंगे कि 345 लोग गए, इसमें से कार्ट में जो है वो 10 लोग गए, और इसके बाद 7 लोग जो है वो ऑर्डर्स में आए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये डेटा कैसा है, ये अच्छा डेटा है, या फिर अगर इस हिसाब से देखें कि एक महीने में मेरे मेन्यू के अंदर 345 लोग आ रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 12 लोग, 12 लोग जो है वो कार्ट में ऐड कर रहे हैं आइटम को। मैं इस तरीके से समझाता हूं। सपोज करिए आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपका एक शॉप नहीं, मतलब आपका एक रेस्टोरेंट है प्रॉपर, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर 345 लोग, एक महीने के अंदर 345 लोग आते हैं, आपके यहाँ बैठते हैं, और बैठने के बाद मेन्यू को देखते हैं और उठ के चले जाते हैं। 345 में से सिर्फ और सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो आपको मेन्यू को देख के आपसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उसके बाद जब आप उनको पैसा बताते हैं कि भैया इस ऑर्डर का इतना पैसा हुआ, उसमें से सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 7 पीपल्स ऐसे हैं जो आपको फाइनल ऑर्डर का पैसा दे के जाते हैं और आपके यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। वरना 12 में से जो और रेस्ट लोग बचते हैं, 7 लोग के अलावा, वो लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। आपने जब उनको पैसा बताया कि सर आपके इसका इतना कॉस्ट हुआ, तो वो आपको मना करके और चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑफलाइन में ऐसा है। अब मैं इसको ऑनलाइन में आपके स्विगी के एप्लीकेशन पे समझा देता हूँ कैसा है, कस्टमर एप्लीकेशन पे। तो स्विगी कस्टमर एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो स्विगी का हमने कस्टमर एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे विजिबल हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक रेस्टोरेंट हम उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे रेस्टोरेंट का नाम है केक मेकर्स, ठीक है। मैं या फिर कोई हम ऐसा रेस्टोरेंट लेके चलते हैं जो नॉर्थ इंडियन डिशेस बेचते हैं। मैं एक लेके चलता हूँ केसर, ठीक है। कैसर करके एक रेस्टोरेंट है, कैसर है बेसिकली, कैसर रेस्टोरेंट है। मैंने इसको ओपन किया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, ये मेरा मेन्यू विजिट हो गया, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे ये जो डेटा शो हो रहा है आपको ना, बगल में आप देख सकते हैं 405 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये डेटा शो करता है कि 405 लोग मेरे इस डेटा पे, इस मेन्यू में आ गए। क्लियर? मतलब 405 लोग मेरे मेन्यू के अंदर आ गए, जिसमें चिकन दम बिरयानी, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, ये सब कुछ वो देख रहे हैं। अब 405 में से सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों ने कार्ट में आइटम को ऐड किया। अब आप समझिएगा क्या है कार्ट में आइटम को ऐड करने का मतलब, कि यह आइटम कार्ट में ऐड हो गया। कितने लोग? 21 लोग। 21 लोगों ने कार्ट में आइटम को ऐड कर दिया। फिर क्या हुआ? उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। मतलब जब मेरा यहां पे तो बहुत अच्छा था, सबसे सबसे फ्रंट में मैं देख रहा हूं, तो कैसर रेस्टोरेंट की रेटिंग 4.1 है। कितना बढ़िया है, क्योंकि अच्छा रेटिंग है कस्टमर का, डिस्काउंट भी अच्छा चल रहा है, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मैं कस्टमर तो आ गया मेरे रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। वहां से उसने पहले चीज को 405 में से सिर्फ और सिर्फ 21 लोग मेन्यू में आइटम ऐड कर रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैंने आइटम के इमेजेस ना लगाई हो सकता है कि मेरा जो आइटम की प्राइस वो सही ना हो सकता है कि जो कस्टमर यहां पे ऑर्डर करने के लिए आया वो वहां पे सही ना हो, मतलब जो उसको ना मिल पाए। या फिर हो सकता है कि उसने हाफ फुल ऑर्डर करना हो, मतलब हाफ ऑर्डर करना हो, मैं सिर्फ फुल बेच रहा हूं। या फिर हो सकता है ऐसा कि वो जो आइटम मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, वो आइटम मैंने मैक्सिमम टाइम पे बंद कर रखा है अपने मेन्यू के अंदर। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मेन्यू में पहले चीज तो ये है कि जितने मेन्यू में लोग आ गए, उसका हमने अलग वीडियो बना रखा है कि अपने मेन्यू में कितना लोग कैसे अपने लोगों को आना इंक्रीज करें। मतलब कैसे हम अपने कस्टमर को ऐसा बोलें कि वो मेन्यू में आ जाए, या फिर ऐसा दिखाएं कि वो मेन्यू में आ जाए। तो एक बार मेन्यू में आ गए, अब जो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आपके जो मेन्यू में लोग आ गए हैं उसको
आपको ऑर्डर करवाना है, मतलब उनको फाइनल ऑर्डर प्लेस कराना है। तो मैंने क्या किया, देखिए कार्ट में ऐड कर लिया। अब इस रेस्टोरेंट के साथ में, जिसका आप स्क्रीनशॉट बगल में देख रहे हैं, इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि दो लोग सिर्फ इस पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी कितनी ऐसी चीज है ये, कि सिर्फ दो लोग, 21 लोग आपके मेन्यू में आ गए और उसके बाद दो लोग। रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है आपके चार्जेस। अब 590 रुपीज का आइटम है और उसके बाद 723 रुपीज ये हो रहा है। मतलब मैं सोच के आया था कि 600 में हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसका पैसा पे करने गया तो वो 7.5 723 रुपीज 23 रुपीज हो गया। रीजन क्या हुआ, रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। डिलीवरी फीस स्विगी जोमेटो लेते ही लेते हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट को देना ही है। हमारे कंट्रोल में क्या है, रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज 229 रुपीज 29 रुपीज रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, अगर उस लेवल की पैकेजिंग आपकी है तो। और स्पेशली ये तब भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बड़ी सिटीज में चल जाता है, बट जब आप एक छोटे सिटी से हो या फिर आप ऐसे सिटी से हो जहां पे उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, या फिर एक आप नए रेस्टोरेंट हो, तो आप इतना रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन आगे दूंगा कि कैसे इसको हम लोग बच सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आपको पूरा जो है इसी चीज पे बेस्ड है कि हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है, जो मेन्यू टू कार्ट, कार्ट टू ऑर्डर, इसको हम कैसे सही करें। ठीक है, तो यहां पे लिखा ना कि मेन्यू टू कार्ट टू ऑर्डर के लेस होने का रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो इज लार्ज, डोंट स्किप और यू विल मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स मिस कर जाएंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने में। ठीक है, पहला क्या है, इमेजेस टैगिंग। जो हमने देखा ना अभी कि आइटम हमने ऐड किया, आइटम सॉरी मेन्यू में कस्टमर आया, उसके बाद हमारे आइटम तो लिस्टेड है बट इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो इमेजेस टैगिंग। सेकंड इज एड ऑन्स और एडिशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि एड ऑन्स एडिशन कैसे होगा। ठीक है, तीसरा है दैट इज डिस्क्रिप्शंस एंड कस्टमाइजेबल्स। डिस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है कि उस आइटम को आप डिस्क्राइब करो कि क्या है, कैसे बना रहे हो, क्या चीज़ें बना रहे हो, वो सब कुछ आपको वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चौथा है दैट इज कॉम्बोज, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इज बाई वन गेट वन। मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत कम लोग को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि बाई वन गेट वन क्या होता है, कॉम्बोज, बाई वन गेट वन। और लास्ट जो है ये 5 है, फिफ्थ है पैकेजिंग चार्जेस। आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी न्यू कमर्स हैं जो अभी नया नया रेस्टोरेंट ऑन करने जा रहे हैं, या फिर आप अभी आपने लिस्ट करा लिया है, अभी आपने स्टार्ट करना बाकी है, या फिर आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ कुछ दिन आपके हुए हैं, ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लीजिए। इन पांचों पॉइंट्स को आपको सही करना पड़ेगा अपने मेन्यू के अंदर, तभी आप एक कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। वरना जो आपने अभी डेटा देखा पीछे, वो सेम डेटा ही आपके साथ भी रिपीट होगा, जिसमें आपने कस्टमर को बुला लेंगे, आप एड्स लगा देंगे, आपने डिस्काउंट हैवी चला दिया, 60% डिस्काउंट चला दिया, एड्स भी आपने लगा दिया। एड्स के मतलब जो स्विगी जोमेटो का एड्स है, क्लिक्स है, उसका पैसा भी आप दे रहे हो, प्रमोशन भी कर रहे हो आप, मार्केट में उतर के पैम्पलेटिंग भी कर रहे हो, व्हाट्सएप भी लोगों को कर रहे हो कि भाई मेरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो, उसके बाद भी अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है। यही 5 रीजंस हैं, यही 5 रीजंस हैं, इमेज टैगिंग, एड ऑन्स, कस्टमाइजेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, कॉम्बोज एंड पैकेजिंग। इन्हीं 5 रीजन की वजह से आपके रेस्टोरेंट पे कस्टमर आएगा फर्स्ट टाइम, ऑर्डर नहीं, कार्ट में आइटम ऐड करेगा और उसके बाद वहां से चला जाएगा, या फिर आपको मेन्यू को देखेगा और वहां से चला जाएगा, और उसके बाद वो कस्टमर दोबारा आपके पास रिपीट करके आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार ही आपको मौका मिलता है, आपको चांस मिलता है। तो आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब आप जिस दिन आप वीडियो को देख रहे हो, उस दिन से जो जो चीज़ें आपसे हो सकती हैं आप उसको चेंजेस करवा लो, या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे INSTAGAMA, जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, INSTAGAMA 0440 ये आईडी है, इस पे आप हमें कांटेक्ट करो।
वहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन कम ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल INSTAGAMA, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो और हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हो। कमिंग ऑन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर, मैंने आपको पहले बता दिया, ऑलरेडी वर्किंग विद स्विगी और जोमैटो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और हु वांट टू रजिस्टर ऑन स्विगी एंड जोमैटो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो। First and foremost point, that is images tagging. Please watch this video before watching the video which you are watching now. Wow, what a context. Please watch this video. प्लीज इसको वीडियो को देखिए। जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड ये बहुत अच्छा वीडियो है जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। आई बटन जो ऊपर आपको आ रहा है वहां पे हमने एक लिंक ऑलरेडी दे रखा है, आप उसको क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस वीडियो पे चले जाएंगे, वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जितने भी वीडियोस मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। आप एक एक करके वीडियोस को देखिए और अपने चीज़ों को सॉल्व करते जाइए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग अभी भी आज के डेट में भी परेशान हैं कि मैं अपने फोटो कैसे लगाऊं, अपने इमेजेस की सॉरी अपने आइटम्स की फोटो कैसे लगाऊं, वहां पे कैसे टैग करूं। हमने ऑलरेडी एक बहुत ही क्लियर एंड कट वीडियो बना रखा है जिसपे हमने बताया कि आपको कैसे इमेजेस क्लिक करनी है अपने मोबाइल कैमरे से ही, और उसको आप अपलोड कर सकते हैं जोमेटो या स्विगी के अंदर, ठीक है। और वो बिल्कुल 200%, मैं 200% गारंटी लेता हूं, अगर हम हमारे बताए हुए प्रोसेस के थ्रू आप चलेंगे तो आपके 200% वो इमेजेस अप्रूव होंगी और वो टैग भी कर दी जाएंगी जोमेटो या स्विगी की तरफ से। आप जो यहाँ पे वीडियो पे, जो स्क्रीन पे भी आप वीडियो देख रहे हो, इस पे हमने एक लाइव पूरा दे के समझाया है कि कैसे हमने इमेजेस क्लिक की है। इमेजेस क्लिक करने के बाद हमने उसको अपलोड भी किया, अपलोड करने के बाद वो फाइनल अप्रूव भी हुई हैं, ठीक है। प्लीज इसको फॉलो करिएगा, लिंक में वीडियो दे दिया गया है। नेक्स्ट है दैट इज वाई इमेजेस इंपॉर्टेंट। अब हमने आपको ये बता दिया कि कैसे आपको लगाना है। अब आप ये समझिए कि आपको इंपॉर्टेंट क्यों है वीडियो। कोई भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, आप इसको समझिए। पहली चीज तो यही है, अगेन वही सेम चीज, वही फैक्टर वापस से आएगा, मेन्यू विजिट टू ऑर्डर टू कन्वर्जन। मेन्यू में कितने लोग आए, कितने लोग आके कार्ट में गए और कितने लोगों ने ऑर्डर किया, रीजन उसके पीछे इमेजेस भी है। मैं अगेन एक कोई ऐसा रेस्टोरेंट ओपन करता हूं जिसपे थोड़ी सी इमेजेस कम होंगी, मैं नीचे आपको लेके चलता हूं ऐसे रेस्टोरेंट पे जहां पे इमेजेस कम होंगी, और उसके बाद भी हम लोग उसको देखेंगे कि क्या उसकी रेटिंग्स आई हैं। और जैसे आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो 4.2, 4.3, 4.3, 4.2 ऐसे रेटिंग्स वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसपे 4.2, 4.3 की रेटिंग आ रही है, बट कुछ मैं आपको ऐसा रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ जहाँ पे रेटिंग थोड़ी सी कम है। उसके पीछे भी रीज़न है, रीज़न है आपके इमेजेस। 3.8 की यहाँ पे फ्रेश मेन्यू करके आइटम है, मैंने देखिए, मुझे नहीं पता है कि इसका इमेजेस लगे होंगे नहीं लगे होंगे, बट आप देखिए इसमें सारे इमेजेस लगे हुए हैं। तो हो सकता है इसके टेस्ट की प्रॉब्लम हो कि इस वजह से 4.2 की रेटिंग ना आ रही हो। हम कोई और रेस्टोरेंट और पिक करते हैं। 4.4, 4.4, 4.4, 4.4, 4.4, 3.8, 3.9। मैं कोई एक और लोकेशन, ऐसा लोकेशन चूज करता हूं। तो मैंने कोई ऐसा अब लोकेशन चूज किया है जहां पे हम देखते हैं कि रेटिंग्स थोड़ी सी, क्योंकि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, हर एक जगह पे लगभग लगभग रेटिंग सबकी, सारे रेस्टोरेंट्स की अच्छी है। 4.7 तक की रेटिंग गई। आप सोच सकते हो कितना बेस्ट इनका मेन्यू होगा। आप देखो कितना अच्छा मेन्यू है, सब कुछ है इसके मेन्यू के अंदर, A to Z चीज़ें। आइटम की डिटेल डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। 4.7 की रेटिंग आना लाजमी है, लाजमी है कि उनके 4.7 की रेटिंग आए। ऑलमोस्ट सारे आइटम्स की इमेजेस पड़ी हैं, इस वजह से देखो आप 4.7 की रेटिंग भी। तो इमेजेस जो है आपकी रेटिंग्स को भी इम्प्रूव करता है, बहुत हद तक इम्प्रूव करता है आपकी रेटिंग्स को। 4.8 की रेटिंग, वाओ वाओ। मतलब मैं पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट देख रहा हूँ जहाँ पे 4.8 की रेटिंग। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेन्यू। ये देखो आइटम्स भी देख के इंसान को खाने का मन कर जाए, ऐसे इमेजेस लगी हुई हैं। तो इमेजेस बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पूरे पूरे अब एक हम रेस्टोरेंट देखते हैं जिसपे देखो रेटिंग्स देख लो आप खुद, ब्लैंक रेटिंग है। मतलब इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही नहीं आए इस रेस्टोरेंट को कि इनकी रेटिंग हो पाए। रीजन, नो इमेजेस एट ऑल, नो इमेजेस एट ऑल इनकी। अब एक चीज समझो आप, इसमें भी एक चीज क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। आप समझो इस रेस्टोरेंट पे, संघाई बॉल पे कस्टमर क्या आ नहीं रहा होगा। अब मैं एज ए कस्टमर हूं,
मैं इतने नीचे आया, मुझे मोमोज खाने का मन किया, मुझे मोमोज दिख गया ऊपर, मैंने क्या किया, क्लिक किया। अब मैं नीचे आया, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर मोमोज है ही नहीं, देख रहे हो आप। सो ये आपका क्या होगा, कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पे आएगा और वापस चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, इस आइटम की इमेजेस नहीं लगी है, रेटिंग आएगी ही नहीं, और रेटिंग नहीं आएगी तो ऑर्डर नहीं होगा। हम एक कोई ऐसा रेस्टोरेंट उठा लेते हैं जो ऊपर हो, सबसे ऊपर, ठीक है, 3.9 की रेटिंग है, अच्छा है, रेटिंग अच्छी। अब आप देखो ऑटोमेटिकली जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं वो सारे ऊपर आएंगे। 4.7 एनी टाइम केक, देखिए इमेजेस हैं, अच्छी बात है, सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, बट अगेन डिस्क्रिप्शन नहीं है, देखो डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। रेटिंग आई कितनी, रेड वॉलवेट केक की रेटिंग आई 1 की रेटिंग आ रही है। तो इमेजेस इसीलिए इंपॉर्टेंट। अब रेड वॉलवेट केक की आपको क्या लग रहा है कि रेटिंग 1 की क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे जो आप दिखा रहे हो वो पूरा दिल शेप में, हार्ट शेप के अंदर है, वाइट वाइट आपने पेस्ट जो भी मतलब लगा रखे, इतना बढ़िया डेकोरेट किया है, शायद ऐसा कस्टमर के पास ना पहुंच रहा हो। तो केक के मामले में थोड़ी सा इमेजेस का जो चीज़ें वो बहुत एक्यूरेट नहीं होती हैं, बट इन द सेंस ऑफ, अब ये देखो केक वर्ल्ड 2.9 की रेटिंग है, रीजंस देखते हैं इसका क्या है। देखिए आपके सामने समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, देखिए आपके सामने प्रूव है ये, जहां पे इमेजेस नहीं है कस्टमर ऑर्डर करता ही नहीं है, आप देख सकते हो। देखो देखो, और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, केक वर्ल्ड की रेटिंग कितनी है, 2.9, मैंने ओपन किया, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इमेजेस देखो, वो वही सारी इमेजेस हैं जो अभी हमने रेड वेलवेट की इमेज आपने देखी कितनी, वही सेम इमेजेस कॉपी हो गया। अब मैं आया जो हम लोग अभी देख रहे थे ऊपर वाला रेस्टोरेंट भी, जहाँ पे केक्स था, वहाँ पे भी उसकी भी इमेजेस सेम ही थी जो अभी नीचे मुझे दिख रही है। तो सर अगर आप अपनी इमेजेस नहीं लगाओगे, किसी भी और रेस्टोरेंट की इमेज लगाओगे, ये देख लो रेड वेलवेट का। अब एक दो रेस्टोरेंट जो कि अलग अलग है, एनी टाइम केक अलग है जो एस स्कीम के अंदर है, सी स्कीम के अंदर है, और बाकी एक कोई दूसरा रेस्टोरेंट था उसका भी, मतलब आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने से काम नहीं होगा, आपकी रेटिंग बहुत बहुत लाजमी है कि बहुत नीचे आएगी और आपको ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। इस वजह से इमेजेस जरूरी हैं। आपको जो वीडियो दिया गया है वो प्लीज आप देखिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आता है दैट इज एड ऑन्स आइटम। एड ऑन्स मेक इट अ मील। लेट्स मेक customer easy to order from your restaurant. Increase bucket size. First customer was ordering only paneer, now add rice and roti. सो बेसिकली क्या सीन है, इसके अंदर एड ऑन्स होते हैं। स्विगी जोमेटो ने आपको एड ऑन्स क्रिएट करने का ऑप्शन दिया है। एड ऑन्स का मतलब क्या होता है, सपोज करिए आपके रेस्टोरेंट के अंदर कोई कस्टमर आता है, वो आपसे बोलता है कि भैया पनीर पैक कर दो, तो बहुत जाहिर सी बात है आप पूछते हो भैया और कुछ और पैक कर दूं इसके साथ। मतलब आपने बोला ना कि कस्टमर ने पूछा कि सर पनीर, कस्टमर ने पूछा कि सर पनीर पैक कर दो, तो आप बहुत जाहिर सी चीज़ है कि अगर आप ओनर बैठे हो, अगर मैनेजर है तो शायद इतना नहीं पूछता, बट अगर ओनर है तो पूछता ही है कि सर और कुछ भी पैक कर दो इसके साथ, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको स्विगी और जोमेटो ने एड ऑन्स ऐड करने का ऑप्शन दिया है, बस आप उसको यूटिलाइज उसको करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एड-ऑन्स मेक इट अ मील, सर्व और कुछ, आस्क कस्टमर टू ऐड मोर आइटम्स इन हिज ऑर्डर्स। अगेन हमने स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन ऑन कर लिया। कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट उठा लेते हैं हम लोग, कोई ऐसा जहां पे नॉर्थ इंडियन बिकता हो, जैसे राजस्थान मिष्ठान भंडार नहीं, कोई ऐसा जहां पे हम, जैसे टेक अवे है, ठीक है। अब टेक अवे अबू बारी, ठीक है, टेक अवे अबू बारी करके रेस्टोरेंट है कोई, ये हमने ओपन कर लिया। इनके में एड ऑन्स नहीं है, ठीक है, इनके में कोई एड ऑन्स नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी रेटिंग है। अब ये रेस्टोरेंट अगर चाहें तो अपना जो वो है एड ऑन्स अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब जब इनके मेन कोर्स में कोई कस्टमर जाएगा और जैसे ही वो कढ़ाई पनीर ऐड करे तो उसके सामने ये निकल के आ जाए, ये खुल के आ जाए कि क्या आपको राइस और ब्रेड्स भी चाहिए तो, ठीक है। या फिर कोई अगर चिली चिकन ऑर्डर करे तो उसको निकल के आ जाए कि क्या आपको नूडल्स भी चाहिए इसके साथ। तो वैसा मतलब जैसे यहाँ पे नीचे है ना हाफ फुल का जैसे ऑप्शन दिया, उसमें वो ये भी पूछे कि क्या आपको नूडल्स चाहिए, तो वो बेसिकली एड ऑन्स कहलाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे
आपको एड ऑन्स दिख जाए तो ओके, हम कोई ऐसा रेस्टोरेंट पिक करते हैं, जैसे मैकडी को उठाते हैं, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स में आपको देखिए सर, इसीलिए ये रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ये अच्छा चलते हैं, जिसको इतना इतने ऑर्डर्स आते हैं मैकडोनल्ड्स को। यहाँ पे देखिए, मैक आलू टिक्की बर्गर है, जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि सर, सर इसके साथ कुछ और कर दें। उसने क्या क्या पूछा कि सर इसके साथ आलू टिक्की कर दें, आलू टिक्की पैटी कर दिया, आपने कहा ठीक है कर दो। फिर अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें हम बन जो आप लेंगे वो कौन सा लेंगे, व्हीट बन लेंगे, हाँ व्हीट बन कर दो। अब देखना, आप इसको देखते जाओ, इसके पहले कितनी कॉस्ट थी इसकी, 52 रुपीज, सिर्फ 52 रुपए कॉस्ट है। आलू टिक्की पैटी डाल दिया, एक बन डाल दिया है। उसके बाद इसने पूछा कि सर एक कोक कोल्ड ड्रिंक कर दें, बिना कोल्ड ड्रिंक क्या मजा है सर, कोल्ड ड्रिंक कर दें, हाँ ठीक है कोल्ड ड्रिंक कर दो। कितना हो गया, 52 रुपीज का 135 रुपीज, 135 रुपए। अब कस्टमर ने यहां से कार्ट में ऐड कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एड ऑन। ये तो ठीक है, चलिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो गया। हम कोई ऐसा सस्ता सा रेस्टोरेंट उठाते हैं, जैसे सोफू है, सोफू मोमोज मैन, ठीक है, मोमोज है, हमने क्लिक किया, देखिए ये साहब भी पूछ रहे हैं कि सर चॉपस्टिक्स इसके साथ चाहिए आपको, आपने किया हाँ, 15 रुपए का चॉपस्टिक्स ऐड कर दिया। आइटम प्राइस कितना था, 124 रुपए, 15 रुपए, 139 रुपए हो गया, ऐड हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मोमोज, क्रिस्पी क्रंची मोमोज, अगेन चॉपस्टिक चाहिए या फिर चटनी चाहिए, तो वो चीज आप यहाँ पे ऐड, तो दिस इज कॉल्ड एड ऑन्स। हम लोग किस में कर सकते हैं, जैसे अपना हम थाली है, ठीक है, थाली एंड मोर करके यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली थाली बेच रहे हैं। जैसे सिंगल सिंगल जो रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे सिंगल कोई कबाब से अगर बेच रहा है तो कोई अच्छा रेटिंग वाला, बर्गर फार्म है। अब बर्गर फार्म रेस्टोरेंट है, इस पे भी जैसे आलू टिक्की मैक बर्गर है। अब अगेन इन्होंने पूछा कि वाइट बन चाहिए कि व्हीट बन चाहिए कि वाइट बन, दो दो है बेसिकली, व्हीट और वाइट बन चाहिए, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे दाल राइस ये सब कुछ मिल रहा है, नॉर्थ इंडियन ऐसे ये है से, ठीक, कितना में रेटिंग है, 4 की रेटिंग है, फिर भी देखते हैं इसमें होगा कि नहीं होगा। तंदूरी चिकन है, तंदूरी चिकन हाफ फुल, ठीक है, हाफ फुल तो एक अलग चीज़ हो गई, कस्टमाइजेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि कैसे ये ऐड होता है आपके मेन्यू के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्विगी के अंदर अपना मेन्यू एडिटर ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे वो ऑन होता है। सिंपल है, तो सिंपल है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन कर चुका हूँ लैपटॉप पे, ठीक है। अब मैं सिंपल आ जाऊंगा अपने मेन्यू के अंदर, यहाँ पे मेन्यू है, मैंने मेन्यू ओपन कर लिया। मेन्यू ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेन्यू एडिटर का। मैंने मेन्यू एडिटर ओपन कर लिया। मेन्यू एडिटर में अब जैसे मान लीजिए कोई भी हम आइटम लेके चलते हैं, लेट से हम ले लेते हैं चाइनीज है मेरे साथ, मेरे पास, तो चाइनीज में अब जैसे कोई कस्टमर चिली पोटैटो ऑर्डर करे, मैं चाहता हूं उसको ऑप्शन आ जाए कि वो चिली पनीर ड्राई भी ऑर्डर कर सके, ठीक है। जैसे ही मैं कोई भी कस्टमर अगर चिली पोटैटो ऑन करे तो उसको चिली पोटैटो ड्राई का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे मेन्यू एड ऑन का, ठीक है, मेन्यू एड ऑन यहाँ पे है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस पे जाना है, आपने मेन्यू एड ऑन पर क्लिक कर दिया। अब ये बोलेगा कि आप इसमें कोई एक एड ऑन ऐड करिए, एड ऑन ऐड करिए कि जो आप उसको चाहते हैं कि जब वो क्लिक करे तो उसके सामने वो ओपन होके आ जाए, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट एड ऑन पे क्लिक किया। क्लिक एड ऑन पे मैं अब क्या करूंगा, पहले मैं आइटम का प्राइस देख लेता हूँ कि क्या है, रुक जाइए। सो इसको मैं बैक करके पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे ऐड क्या करना है। तो मुझे ऐड करना है अपने चाइनीज के साथ में चिली पोटैटो के साथ चिली कॉर्न, या फिर चिली पोटैटो के साथ में चिली पोटैटो के साथ में चिली पनीर ड्राई। चिली पनीर ड्राई है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। चिली पनीर ड्राई की प्राइस क्या है, 160 रुपए, 160 रुपीज। अब मैं आ जाऊंगा अपने मेन्यू एडॉन्स में, ठीक। मेन्यू एडॉन्स में मैंने क्लिक कर दिया। क्या मैं ऐड करूंगा, चिली पनीर ड्राई, ठीक। ये क्या है, वेज है, वेज है। एडिशनल प्राइस कितनी थी, 160 रुपीज, ठीक। इस पे जीएसटी कितना लगेगा, वो 5%। अगर मैं जीएसटी मेरे प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा, मतलब 160 रुपए में जीएसटी पहले से इंक्लूड है, तो यहाँ पे इस प्राइस इंक्लूडेड जीएसटी कर दूंगा, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। लेकिन अभी क्या नहीं है, तो मैंने क्या किया, 5% ऐड कर दिया। अब मैंने क्रिएट एड ऑन कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट एड ऑन किया, सबमिशन पेंडिंग, ठीक। अब मैं इसको क्या करूंगा, बैक कर लूंगा। और बैक करके जैसे मैं बैक करूंगा, यहाँ पे देखिए सबमिट चेंजेस आ रहा है, और सबमिट चेंजेस में 1 लिखा हुआ है। 1 पे मैंने क्लिक किया, क्या लिख रहा है, चिली पनीर ड्राई। मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया। यहाँ पे सबमिट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये
24 आवर्स फॉर अप्रूवल, विल बी लाइव इन नेक्स्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स लिखता है बट 24 आवर्स इतना लगते नहीं है टाइम, बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि क्या ये हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे अपना टैब। रिफ्रेश कर लिया हमने। अब रिफ्रेश जैसे आप करेंगे, आप चले जाएंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मेन्यू चेंजेस में। तो यहाँ पे देखिए चिली पनीर ड्राई अप्रूव हो गया और यह हमारे एड ऑन्स में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस से मेन्यू एडिटर पे जाऊँगा। मेन्यू एडिटर पे जाने के बाद वापस से मैं चाइनीज़ पे आऊँगा। और चाइनीज़ में मैंने क्या किया था, हनी चिली पोटैटो जब कोई भी कस्टमर, सॉरी चिली पोटैटो जब कोई भी कस्टमर ऑन करे तो उसको चिली पनीर ड्राई का ऑप्शन वहाँ पे नीचे ओपन होके आ जाए। मैं क्या करूँगा, इसके लिए नीचे आऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन ढूंढूंगा मैं एड ऑन का। ये देखिए एड ऑन्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऐड ऑप्शन टू एड ऑन ग्रुप। अब इसमें मैं क्या, इसको दो ऑप्शन होते हैं इसमें। दो ऑप्शन का मतलब ये है कि इसमें आप तीन, जैसे मान लीजिए कि एड ऑन्स है ना, एड ऑन से मैंने सिर्फ अभी एक आइटम रखा है, आप चाहें तो उसमें 2 या 3 या 4 आइटम भी रख सकते हैं, 4 आइटम्स, 5 आइटम, 6 आइटम, जितना भी आपको चाहे आप रख सकते हैं। जैसे उसमें आपने देखा था ना, मैकडी में दिखाया था कि आलू टिक्की बर्गर भी, आलू टिक्की बर्गर के साथ में बन ऐड करना है, चटनी ऐड करनी है, डिप्स ऐड करना है, तो वैसे करके आप ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी के लिए सिर्फ एक ऐड किया। अगर वहां पे आपको 3-4 और ऐड करने होते तो आपने वही जैसे ऐड ऑन किया था, वहां पे आइटम ऐड किया था, वैसे आप 3-4 आइटम ऐड कर लिए होते। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑप्शनल, क्या इसको कंपलसरी करना है या फिर ऑप्शनल। कंपलसरी का मतलब कि कस्टमर को सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो जैसे कंपल्सरी में क्या चीज होता है, जैसे मान लो चटनी, जैसे मोमोज था, अब मोमोज के साथ में चटनी चाहिए ही, तो वहां पे आपने 3 ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि आपको रेड चटनी चाहिए, ग्रीन चटनी चाहिए, फिर मेयोनीज चाहिए। तो वहां पे आपने 3 आइटम का एड ऑन ऐड कर दिया होता, उसकी प्राइस सबकी 0 कर दी होती, और यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया होता कि किसी भी एक को कंपल्सरी है सेलेक्ट करो। मिनिमम सेलेक्शन कितना होना चाहिए, वो 1, 2, 3, कितना चटनी उसमें आपको मिनिमम चाहिए, एक चटनी चाहिए मिनिमम, आप बता सकते हो कस्टमर को कि इतना आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। अभी इस केस में हम इसको ऑप्शनल रखते हैं। जब भी कोई आप ऐड ऑन, जैसे दाल के साथ में अगर राइस ऐड करिए, फिर ब्रेड से ऐड करिए, तो उसको ऑप्शनल रखिए कि वो चाहे तो जितना भी चाहे तो एक साथ सबको सेलेक्ट कर सकता है, या फिर अगर आप कंपल्सरी करेंगे तो आपको पूछा है कितना आपको सेलेक्ट, एक ऐड करे या फिर 2 ऐड करे, तो मैं इसको ऑप्शनल रखूंगा क्योंकि वो ऑप्शनल चीज है, वो चाहे तो ऐड करे, नहीं चाहे तो मत ऐड करे। ऑप्शनल करने के बाद मैं ऐड ऑन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम पड़ा हुआ है। ठीक, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ये मैंने अपडेट एड ऑन्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अपडेट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट एड ऑन्स ऑन ग्रुप, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, एड ऑन सेव। ठीक, अब मैंने क्या किया, सेव कर लिया। अब ये चीज सेव हो गई मेरी और मेरा ये क्रिएट भी हो गया। इसके लिए कोई अप्रूवल और सबमिट चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। अब मैं इसको आपको अपने फोन में ओपन करके दिखाता हूं कि क्या ये हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है। हमने किस में ऐड किया था, चाइनीज सेक्शन में। वहां पे हमने किस में ऐड कर दिया था, चिली कॉर्न में। चिली कॉर्न में अपना ऐड किया था क्या, चिली पनीर। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया। सॉरी चिल्ली पोटैटो में हमने ऑन ऐड किया था। तो जैसे चिल्ली पोटैटो में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कस्टमर को ऐड ऑन करने का। अभी तक क्या कस्टमर कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पी कॉर्न, सॉरी चिल्ली पोटैटो ऐड कर रहा था मेन्यू में। जैसे वो अब चिल्ली पोटैटो पे क्लिक करेगा, वहां पे उसके पास में ऑप्शन आता है चिली पनीर ड्राई का भी। अब चिली पनीर ड्राई पे वो क्लिक करेगा, उसका मेन्यू का प्राइस हो जाएगा 340 रुपीज। मतलब आपने कस्टमर को ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम अगर चिली पोटैटो ले रहे हो तो उसके साथ में चाहो तो चिली पनीर भी ऐड कर सकते हो, कस्टमर यहां से ऐड कर लेगा। तो चाइनीज में तो नहीं, बट एटलीस्ट जो राइस वाला सेक्शन है, जैसे राइस कोई कस्टमर, सॉरी पनीर वाला सेक्शन है, या फिर जो आपका पराठा वाला सेक्शन है, ऐसा जो कोई भी सेक्शन जिसके साथ में आप चाहो तो चटनी ऐड कर सकते हो, या फिर उसके साथ में आप चाहो तो सब्जी कोई ऐड कर सकते हो, या फिर आप ब्रेड्स के साथ में चाहो तो राइस ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके आप ऐड करके अपना जो कार्ट वैल्यू है, जो बकेट साइज है कस्टमर जिसमें ऑर्डर करना चाह रहा है, उसको आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब कस्टमर चिली पोटैटो के साथ में चिली पनीर ड्राई चाहे तो ऐड करके और अपने वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसका जो कार्ट वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी, मतलब कस्टमर की कार्ट वैल्यू बड़ी हो जाएगी और आपका इसमें फायदा होगा कि आप बेच अभी तक एक सामान रहे थे, अब आपने बेचना स्टार्ट कर दिया 2 सामान। ऐसे करके आप जो सुटेबल आपको लगता है वो आप उसमें ऐड कर दो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे सेक्शन की, जिसके जो है आपका डिस्क्रिप्शन एंड कस्टमाइजेबल ऑप्शन। डिस्क्राइब व्हाट यू आर सेलिंग, प्रोवाइड कस्टमर कन्वीनियंट।
बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज बताना। कस्टमर आपके पास में आ रहा है, आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, और वो बिना देखे आपको पैसा दे रहा है कि आप क्या बनाते हो। ना उसने आपके रेस्टोरेंट को देखा है, नहीं, अगर देखा भी है तो वो आपसे मतलब आंख बंद करके एक तरीके से परचेज करने जा रहा है, आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए आपके पे करने जा रहा है। तो एटलीस्ट आप उसको बताओ तो कि हाँ आप कैसे बना रहे हो चीजों को। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट है जो आज के डेट में अच्छे लेवल पे काम करते हैं रेस्टोरेंट्स, अगर आप उस रेस्टोरेंट को चेक करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो लोग अपने मेन्यू के अंदर पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वो बताते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऐसा भी नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा, आप हिंदी में लिख दो, बट एटलीस्ट लिख दो कि हाँ आपने क्या किया, सॉरी आपने कैसे बना, आप कैसे उसको बेसिकली बना रहे हो, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, ठीक है। तो जिससे आपके कस्टमर को इजी हो जाएगा समझने में कि हाँ आपने पनीर जो बनाई है वो कैसे बनाई है, या फिर आपने जो चिकन बनाया है, मटन बनाया है, वो कैसे बनाया है। जैसे अगर चिकन होता है तो चिकन में आप लिख सकते हो कि दिस चिकन, द चिकन लेग पीसेज और द चिकन पीसेज मैरिनेटेड फॉर 24 hours, and after that cooked in a little olive oil with a little spicy। और उसके बाद उसमें डाल सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल सर्व्ड, कि दिस कैन बी सर्व टू लाइक मिनिमम 3 पीपल्स और 2 पीपल्स, ऐसे करके। तो इसमें दो तीन चीजें बहुत आपकी मैंडेटरी होती है डालना, आप ध्यान से सुन लो। पहला ये कि आपके कुकिंग स्टाइल क्या है, कि कैसे आपने बनाया, जैसे मैरिनेट करके बनाया तो उसमें मैरिनेटेड डाल दो, या फिर उसको आपने बॉईल करके बनाया तो बॉईल डाल दो, अगर आपने उसको हाफ कुक किया है तो हाफ कुक करके डाल दो। दूसरा इसमें होता है कितने लोगों को आप सर्व कर रहे हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मैंने 1 प्लेट पनीर मंगा लिया, अब वो 2 लोग के लिए पर्याप्त है, या फिर 3 लोग के लिए सफिशियंट है, या फिर 4 लोग के लिए सफिशियंट है, या फिर वो उसमें सिर्फ 1 लोग भी नहीं खा पाएगा तो मुझे 2 मंगाना पड़े। तो उस हिसाब से डाल दो कि हाँ कितने लोग खा सकते हैं एटलीस्ट। जैसे उसमें डाल दिया सर्व फॉर 2, सर्व फॉर 3, सर्व फॉर 4, ठीक है। जैसे या फिर राइस है तो राइस में आपने डाल दिया कि सर्व फॉर 1, सर्व फॉर 2, कितने लोग को आप सर्व कर सकते हो, तो वो आप वहां पे मेंशन कर दो। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में पूछते हैं कि भैया कितने लोग को हो जाएगा, तो वो एक होता है, एक कॉल आउट होता है कि आप कस्टमर से आप वहां पे पूछते हो, वहां पे जो आपका रेस्टोरेंट का वेटर होता है या फिर जो सर्वर होता है वो आपको ज्यादा सारे इतने लोग उसमें खा पाएंगे। सेम तरीके से यहाँ भी अपने कस्टमर को बताओ तो कि आप कितने लोग। तीसरी चीज जो होती है वो होती है स्पाइसी का लेवल, स्पाइसी कितना होगा, मीडियम होगा, लो होगा, या फिर हाई होगा। कस्टमर आपके यहाँ से ऑर्डर कर लिया, पता चले वो स्पाइसी नहीं खाता है, आपने ऑर्डर दे दिया उठा के अपने मन से, अब वो स्पाइसी नहीं खाता है, वो कस्टमर आपसे फिर रेटिंग खराब करके जाएगा। दूसरा, अगर वो स्पाइसी खाता है तो आपने, और मीडियम स्पाइसी या फिर लो स्पाइसी बनाते हैं, आपने स्पाइसी किया ही नहीं उस चीज को, तो वो भी, तो वहां पे भी ऑप्शन आप दे सकते हो। अगेन कस्टमाइजेबल जो ऑप्शन है वहां पे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो कि इसको स्पाइसी चाहिए, जो एड ऑन्स था ना वहां पे भी आप चाहो तो एड ऑन्स में डाल सकते हो कि स्पाइसी चाहिए। अगर स्पाइसी पे क्लिक करेगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा स्पाइसी का, तो आप उसको स्पाइसी बना दो। अगर वो मीडियम स्पाइसी खाता है तो मीडियम स्पाइसी क्लिक करके सेलेक्ट करेगा तो आप मीडियम स्पाइसी बना दो। तो उस तरीके से अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं कि कैसे होता है। डिस्क्रिप्शन पहला, बहुत ही, जो हमारी क्रिएटिव टीम है बहुत ही स्मार्ट टीम है, यहां पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है बताओ कैसे बनाते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का सिंपल अपने दिमाग में आप रिकॉल कर लो कि आप बताओ कैसे बनाते हो उनको, मतलब जैसे रोल्स अगर बनी है तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ी है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है कि ठीक है इसमें एक ब्रेड है, रोटी है कोई, और उसको रोल आउट कर दिया गया, उसमें प्याज, अब उसमें बताओ आप डिस्क्रिप्शन दो कि इट्स अ ब्रेड, हिंदी में लिख दो कि एक ब्रेड के अंदर रोटी, सॉरी एक ब्रेड के अंदर चिकन पीसेस, राइस, थोड़ा से प्याज, इसको इसको एक साथ मिक्स करके हल्के ऑयल में कुक करके और उसको हमने रोटी के साथ रोल आउट किया, ऐसे करके आप लिख दो, कोई लोड नहीं है, कस्टमर को समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। दूसरा, स्पाइसी, सर स्पाइसी रहेगा या मीडियम, दिस इज द क्वेश्चन व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू द सर्वर और टू द रेस्टोरेंट ओनर, दैट ये स्पाइसी होगा या मीडियम होगा, सो यू हैव टू आल्सो टेल दैट इट विल बी स्पाइसी और मीडियम स्पाइसी। भैया कितने लोग खा लेंगे, जाहिर सी बात है जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो पूछते हो कि भैया कितने लोग खा लेंगे इसमें, आपको कस्टमर को अल्टीमेटली बताना है, टेल योर कस्टमर दैट हाउ यू मेक इट, हाउ मच स्पाइसी इट इज, एंड हाउ मेनी पीपल्स कैन ईट। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपके डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तभी आपका मेन्यू और बढ़िया लगेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट देख रहे हो, ठीक है। अगेन कोई ऐसा रेस्टोरेंट जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, कैलिफोर्निया ब्यूटेरियो, ठीक है, हमने ओपन कर लिया। अब इसमें देखो क्रिस्पी पेरी पेरी चिकन राइस बोल, कितना बेस्ट चीज,
इसको ओपन करो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्रेश फ्राइज एंड एवरीथिंग नाइस कम्स विथ अ रैंच ड्रेसिंग ग्रिल्ड फजीटा वेजीज पिको डी गला एंड क्रिस्पी चिकन मेक इट जस्ट द वे यू लाइक इट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मेरे को देख के मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली मन कर रहा है अभी खा लूं मैं जाके। ठीक है, हाँ रुक जाइए 1 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, मेरे सच में मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। दूसरा चीजी स्पाइसी चीजी चपेटिलो चिकन क्योसाडिला। ठीक है, इन्होंने बताया कैसे बनाते हैं। ये तो बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम आ रहे हैं, मैं इतना, मेरी वो वॉइस भी इसमें थोड़ी सी वो हो जा रही है। मैं आपको कोई सिंपल सिंपल है, ढाबा ढाबा। ठीक है, ढाबा है। अब यह है दाल मखनी बनाते हैं, भैया ने बताया कैसे। ढाबा स्टाइल दाल मखनी विथ स्टबल स्मोकी फ्लेवर्स एंड क्रीमीनेस और साबुत उड़द दाल। इन्होंने बताया कि भाई क्रीमीनेस रहेगी, साबुत उड़द दाल इसमें आपको दिखेगी और बहुत अच्छा लगेगा, तो इन्होंने बता दिया। अब इसमें आइडली एक चीज और इसमें ऐड कर सकते थे कि कितने लोग के लिए सर्व करेंगे, और इसका मीडियम स्पाइसी लेवल क्या होगा, मीडियम होगा या फिर मीडियम होगा स्पाइसी, या फिर ये ज़्यादा स्पाइसी रहेगा, फिर लो स्पाइसी रहेगा। तो हर एक आइटम के साथ में, और इसीलिए आप देख सकते हो हर एक आइटम की इनकी रेटिंग 4.3 है, 4.2 है, 4.1 है, 4.1 है, तो इतनी बढ़िया रेटिंग इनकी आती है। चिकन करी के इनको देखो, उन्होंने कहा मीडियम स्पाइसी, देखिए यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया ना, मीडियम स्पाइसी, स्पाइसी हॉट फ्रेगनेंट करी मेड विथ स्पाइसी एंड ऑनियन एंड टोमेटो करी, तो उन्होंने इसमें बता दिया। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है सर, तभी आपका जाके ये मेन्यू एकदम अच्छा बढ़िया और ऐसा दिखेगा जिससे कस्टमर टैम्पटिंग होगा बेसिकली, और कस्टमर आपको ऑर्डर करने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आपने कस्टमर जो आपके एप्लीकेशन के अंदर आ जा रहा है, पहले तो ये है कि उसको जाने नहीं देना, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ें हम करें। जो वहाँ पे आपने अभी डेटा देखा था ना, 450 में से सिर्फ 12 लोग आए थे, बहुत ही बेकार डेटा है वो, बहुत ही बेकार। 450 लोग आपके मेन्यू के अंदर आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 12 लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आपको सोचिए कितना खराब है, कितना ज़्यादा खराब है। तो ऐसा आपके मेन्यू के साथ नहीं होना चाहिए, वरना आपको पूरा पैसा वेस्ट है, आप ऑनलाइन बिजनेस को आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तीसरा टैब है, तीसरा टैब है कस्टमाइजेबल हाफ फुल लार्ज स्मॉल 1 पीस 2 पीस। सर कितने पीसेस कर दूं, कस्टमर पूछता है ना, समोसा है कितने पीस दे दूं भैया, 2 पीस दे दूं, 3 पीस दे दूं, भैया हाफ हो जाएगा। कस्टमर पूछता है कि भैया ये राइस है इसको हाफ कर देंगे, पनीर है हाफ हो जाएगा, तो आप भी सर हाफ फुल दीजिए। कस्टमर आपसे मांगता है, मैं आपको अगेन समझाना चाहता हूँ। देखिए ये दिल्ली 6 रेस्टोरेंट है, 180 रुपीज़ में वो चाहे तो आराम से फुल बेच सकते थे, 330 रुपीज़ का उन्होंने हाफ क्यों रखा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो छोटा कस्टमर, अब मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ और मैं अकेले हूँ, ठीक है, मैं घर पे अकेले हूँ, मुझे दाल मखनी के साथ रोटी खानी है, तो मैं क्या करूंगा, 700 ml लेके, भाई मैं वेस्ट ही करूंगा ना। तो मैं आपके मेन्यू पे आऊंगा, देखूंगा, चला जाऊंगा, 700 रुपये, सॉरी 350 रुपये मैं खर्च करूँ, 700 ml मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और अगेन भैया के देखिए स्मार्टनेस, इन्होंने फिर यहाँ पे एड ऑन ऐड कर दिया कि चटनी चाहिए भैया। इन्होंने कितने पोलाइटली पूछा, देखिए कितना पोलाइटली कस्टमर से पूछा जा रहा है, चटनी चाहिए भैया, सिरका चाहिए भैया, ऐड कर देता हूँ। हाँ अब ऐड कर दिया, अभी देखिए 342 रुपीज़ यहाँ पे दिखाया आपने, बाहर कितने रुपए का, 180 रुपीज़ का, या फिर 180 रुपीज़ का था, और यहाँ पे आपने चटनी सिरका लगा के आपने 192 रुपये कर दिया, यहाँ पे डिस्पोजल प्लेट लगा के 200 रुपये कर दिया, 20 रुपये आपने ऐसे कमा लिए। तो सर ये होता है आपका कस्टमाइजेशन और आपके एड ऑन्स का तरीका। ठीक है, यहाँ पे चिकन तंदूरी है, ये चाहते तो 8 पीस दे सकते थे, इन्होंने 4 पीस क्यों दिया, यहाँ पे 2 पीसेस भी चाहे तो वो कर सकते हैं, तो इस तरीके से। और इसीलिए आप देख सकते हो कि रेटिंग कितनी अच्छी, 4.1 की रेटिंग, लोग ऑर्डर भी, ये देखो, नहीं ये रेस्टोरेंट नहीं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट उठाते हैं जहाँ पे अपनी रसोई करके रेस्टोरेंट, ठीक है, इनके सब थाली वाली सब कुछ होगा, लेकिन इन्होंने भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखा है। और शायद इन्होंने दाल मखनी, रसोई स्पेशल दाल मखनी के साथ में अगर राइस ऐड कर दिया होता तो वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा ही आ गया होता। तो यही सेम चीज़ आपको करना, मटर पनीर के साथ में आप भी राइस ऐड कर दीजिए, ब्रेड से ऐड कर दीजिए, जैसे कस्टमर यहाँ पे ऐड करे मटर पनीर, उसको ऐड किया 2 रोटी मंगा लेते हैं, खट से 2 रोटी पे क्लिक करे और वो आपको ऑर्डर में प्लेस हो जाए। तो अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको हाफ फुल, लार्ज, स्मॉल, ये सब कुछ कैसे ऐड करना है। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। कोई ऐसा आइटम लेते हैं, पास्ताज लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ता है जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ से पास्ता जाता है 190 रुपीज़ का, ये फुल है, तो क्या मैं इसमें हाफ ऐड कर सकता हूँ?
हाँ जी, मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जनरली चाइनीज आइटम के साथ में, इटालियन के साथ में पास्ता ऐड नहीं होता है, शायद में हो सकता है कि फ्राइड राइस और इन सब के साथ में भी ऐड कर दो, बट मैं इस रेस्टोरेंट पे ऐड नहीं करना चाहता, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बस। या फिर नूडल्स, चलिए नूडल्स में देख लेते हैं। नूडल्स है, वेज चाउमीन है। पहली चीज तो ये है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप जो मेन्यू एडिटर है, सिंपल आपने मेन्यू एडिटर ओपन किया, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको आता है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करिए, सेव करिए और सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ हाफ फुल ऐड करने की। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिए, जिस भी आइटम को आप हाफ बेचते हैं, हाफ और फुल, या फिर आप प्लेट्स में बेचते हैं कि 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, या पीसेस में बेचते हैं 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, तो सबसे ऊपर जो प्राइस लिखनी है यहाँ पे, वो जो लिखनी है सबसे कम वाले की लिखनी है। जैसे मान लीजिए पीसेस की लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं, अगर ये पनीर, ये वेज चाउमीन ना होके मान लीजिए तो तंदूरी चिकन होता, तो मैं तंदूरी चिकन मान लीजिए मैं एक पीस बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ 60 रुपए में, तो मैंने 60 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 60 रुपीज लिखने के बाद सबसे छोटी प्राइस होगी मेरे 60 रुपीज। ठीक, अब इसका मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 पीस, हो गया 60, और प्लस एडिशनल प्राइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 60 रुपए में मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्या लिखूंगा ऑप्शन में आके, दूसरा 2 पीस, अगर मान लीजिए तंदूरी चिकन होता तो 2 पीस कितना में बेचूंगा मैं, 120 रुपए में, तो फिर से मैं क्या करूंगा 60 रुपए, या फिर मैं बेचूंगा 100 रुपए में 2 पीस, तो मैं क्या करूंगा 40 रुपए, तो यहाँ पे कितना फाइनल प्राइस हो गई 100 रुपए। फिर अगर मैं बेचता 4 पीस, तो यहाँ पे मैं लिखता 4 पीसेस, और 4 पीसेस में अगेन कितना, मैं मान लीजिए 4 पीस बेचना चाहता हूँ 240 रुपए में, तो 60 माइनस 240 में करूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 180 रुपीज। तो जितना माइनस होगा वो आपकी एडिशनल प्राइस आएगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट वेरिएंट कर दूंगा और ये वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे आपको दिखने लगेगा कि एक पीस हो जाएगा वो आपको जाएगा 0 रुपीज, 0 रुपीज का मतलब जाएगा 60 रुपीज में यहाँ पे ऊपर वाला। दूसरा जाएगा जिसमें 60 रुपए में 40 रुपए और ऐड हो जाएगा, और तीसरा में से 60 रुपए में 140 रुपीज और ऐड हो जाएगा, 180 रुपीज और ऐड हो जाएगा। अभी जैसे ये वेज चाउमीन है, पीसेस की बात हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं चाउमीन में हाफ फुल की। अगेन सेम इस पे आइए, यहाँ पे आप लिखिए हाफ। ठीक है, यहाँ पे हाफ कितने का जाएगा, वो 60 रुपीज का जाएगा। छोटा वाला सबसे ऊपर प्राइस, जो सबसे छोटी प्राइस होगा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी, जिससे आपको यहाँ पे इजी रहे। और यहाँ पे फुल कितना हो जाएगा, फुल हमने लिख दी कितना में, कितने में लिख दी हमने सर, हमने लिख दी 60 रुपीज में, मतलब 120 रुपीज में दूंगा। ठीक, और ये दोनों ऐड हो गया आपका। अब मैं बैक कर लूंगा, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट कर देना, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा ये। तो ऐसे ही करके, और जैसे ही सेव होगा आपको यहाँ पे सबमिट चेंजेस लिखा है, आप यहाँ पे सबमिट चेंजेस कर दीजिए, ये सबमिट हो गया। 24 आवर्स के अंदर ये चेंजेस आपके हो जाएंगे मेन्यू के अंदर। सेम गोज फॉर आपको, मान लीजिए कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए क्वांटिटीज हो गया। अब आपकी बात होती है साइज की, जैसे ब्रेड्स होता है या फिर पिज्जा है, तो 6 इंचेस है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 6 इंच, 7 इंचेस, सॉरी 7 इंचेस का पिज्जा है मेरा मान लीजिए। ठीक है, तो 280 रुपीज हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हो गया 8 इंचेस, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 इंचेस का हो गया मेरा, हो गया मेरा मान लीजिए 30 रुपीज और इंक्रीज करके लेता हूँ मैं, तो 310 रुपीज ऐसे करके। अब यही सेम चीज आप क्रिएट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, तो आपका क्रिएट सेव होके आपका वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बोज की। तो सर कॉम्बोज तो ऐसी चीज है ना, जो आप कस्टमर को दे के कस्टमर को बिल्कुल अपना बना सकते हो। अब समझो कि कोई कस्टमर है जिसका, मेरे जैसा बहुत थकेला कस्टमर है, मतलब उसको, वो दिन भर थका रहता है, वो आपके रेस्टोरेंट पे आ रहा है, वो चाह रहा है कि बस आप कुछ ऐसा ऑर्डर करके खुद ही बता दो कि मैं क्या खा लूं, मेरा पेट भर जाए और मजा आ जाए। जैसे फ्राइज के साथ में बर्गर, बर्गर के साथ में एक कोल्ड ड्रिंक, ये मैंने कॉम्बो बना दिया। अब आप खुद सोचो कि जो कस्टमर एकदम थक के आया हुआ है ऑफिस से, बैठा हुआ है घर पे, सोच रहा है कुछ ऑर्डर कर लूँ, ऐसे स्विगी देख रहा है, जोमेटो देख रहा है, उसको आप सर कॉम्बो बना के दे दो मेन्यू के अंदर अपने, जिससे वो आपके मेन्यू को जैसे ही ओपन करे 15-20 ऐसे कॉम्बो निकल के आ जाए जिसको देखे कि यार मजा आ जाएगा खा के इसको। तो जैसे
नूडल्स प्लस मंचूरियन प्लस कोल्ड ड्रिंक, वाह जी वाह, कितना बढ़िया कॉम्बो। बर्गर प्लस फ्राइज प्लस कोल्ड ड्रिंक, बढ़िया कॉम्बो। राजमा राइस और प्लस एक रसगुल्ला, वाह जी वाह, कितना बढ़िया कॉम्बो। तो ऐसे करके कॉम्बोज आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज बना के दे दो जिससे कस्टमर के लिए इजी हो जाए, और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है आपके कस्टमर को रिटेन करने में। दूसरी चीज ये है कि कॉम्बोज बना के छोड़ देना इज नॉट गुड थिंग, कि आपने बनाया 10 आइटम कॉम्बोज डाल दिया और छोड़ दिया। सर आपको अपने अगर रेस्टोरेंट को अच्छा करना है ना, तो आपको मेन्यू पे काम करना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस एक दिन काम करने से नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस आपको काम करते रहना पड़ेगा। कॉम्बो बनाया, देखा कि कौन सा कॉम्बो अच्छा चल रहा है, छोड़ दिया। जो कॉम्बो जिसके ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, आप उसको रिप्लेस करिए, डिलीट करिए अपने मेन्यू से, और वापस से एक नया कॉम्बो डाल दीजिए। ठीक है, हमने मेन्यू का एडिटिंग का पूरा वीडियो बना रखा है यहाँ पे आई लिंक पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आ रहा है, जहाँ पे जोमेटो का मेन्यू कैसे एडिट करते हैं और स्विगी का मेन्यू कैसे एडिट करते हैं, हमने बना रखा है। आप अपने मेन्यू को देखते रहिए, जब भी जो जो आइटम लगे कि नहीं चल रहा है, उसको उठा के बाहर फेंकिए, नया आइटम अपने मेन्यू में ऐड करिए कॉम्बोज का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्बोज कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अच्छे अच्छे कॉम्बोज होते हैं। कॉम्बो कॉम्बो बनाने का सिंपल है, आप अपने दिमाग से कॉम्बो बनाइए और उसको मेन्यू के अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। तो जैसे हम कोई एक रेस्टोरेंट उठा लेते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट उठाइए, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बोज आपको मिल जाएगा। जैसे बर्गर, क्या है, बेगन खानसामा, बेगन खानसामा। अब बेगन खानसामा के अंदर जी कॉम्बोज हैं, जी देखिए हैं, पार्टी पार्टी पैक्स करके इनका कॉम्बो। कॉम्बो अलग अलग नेम से हो सकता है, ऐसा नहीं है, कॉम्बो अलग अलग नेम से भी हो सकता है। और शायद है, जैसे वेज पार्टी पैक है इनका, ठीक है। 2100 रुपए का है सर, 2100 रुपए। एक कस्टमर ऑर्डर भी किया, इसमें देखिए क्या क्या दे रहे हैं। इसमें दे रहे हैं सर्व 4 से 7 6 स्टार्टर्स, मतलब एक बार मंगाइए और चखने का काम बढ़िया एकदम पर्याप्त। इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या दिया है। पनीर टिक्का 8 पीस दे रहे हैं, सोया सोया टिक्का 8 पीस दे रहे हैं, पनीर बटर मसाला एक दे रहे हैं, दाल मखनी एक दे रहे हैं, 2 रोटी, बटर नान, दो लच्छा पराठा, जीरा राइस। 2100 रुपये का कॉम्बो है, कितना बढ़िया। मतलब एक कस्टमर अगर पूरा अपने फैमिली के साथ अगर बैठा हुआ है, तो वो चाहे तो इसको ऑर्डर करके मजे ले सकता है। खान सामा स्पेशल तंदूरी नॉनवेज प्लेटर, देखिए चॉइस ऑफ 18 28 36 पीसेस ऑफ जूसी चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, सीख हरियाली तंदूरी चिकन। मतलब बढ़िया एकदम चिकन का पूरा बढ़िया कॉम्बो बन जाएगा, उसको खाइए मजे करिए आप। ठीक है। सेम गोज विथ मूलचंद के पराठे। अब ये मूलचंद के पराठे आई डोंट नो कि उनके पास कॉम्बोस तो नहीं है, तो मैच डे स्पेशल कॉम्बो उन्होंने रखा है। क्रिकेट मैच अभी चल रहे थे, उसका कॉम्बो था 2 पीस ऑफ चिकन पराठा विथ ग्रेवी प्लस 2 स्वीट्स लस्सी, 440 रुपए के अंदर मजे कर दीजिए, वाजी वाह, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, मैं गया इसके मेन्यू के अंदर, 120 रुपए का ये मैंने मारा कूपन। ठीक है, अब 120 रुपये कूपन मारा, 344 रुपीज़ के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, 2 चिकन पराठा और प्लस लस्सी, 2 स्वीट्स लस्सी, खा के मजा ही आ जाए। तो वैसा, तो इस तरीके से मतलब कस्टमर आपके मेन्यू के अंदर आए और उसको कुछ सोचना ना पड़े, उस वो सिंपल आपके कॉम्बो वाले यहाँ पे मेन्यू में जाए और कॉम्बो वाले ऑप्शन देखे और वो ऑर्डर कर दे। जैसे यहाँ पे आप 4 वेज क्लासिक रोल्स, जैसे फैमिली बैठी हुई है तो, और अगर फैमिली नहीं बैठी है तो रैप मील्स ऑर्डर कर लिया, क्लासिकल मील्स और स्टार्टर मील्स, एक रैप और एक मील ऑर्डर करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैं आपको ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये लगे जो नॉर्थ इंडियन में रहता है, जैसे राइस है, ब्रेड्स है, उसके अंदर मैं ढूंढता हूँ, रुक जाइए। ढाबा है, ढाबा रेस्टोरेंट है। ढाबा के अंदर ये देखिए इन्होंने भी दे रखा, इन्होंने थाली दे रखा। अभी इन्होंने भी एक कॉम्बो बनाया, स्टफ्ड पराठा विद दही कॉम्बो, कितना बढ़िया कॉम्बो। 7 लोगों ने ऑर्डर भी किया है, देख सकते हैं। 7 लोगों ने तो सिर्फ 3.9 की रेटिंग दी है सर। इसका अभी अलग से कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा वो तो छोड़ ही दीजिए। तो बढ़िया है एकदम, कि मतलब मैंने ऑर्डर किया, इसके साथ में एक और आलू पराठा ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, वो सब कुछ ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नॉनवेज थाली, थाली थुली, तो थाली भी इसमें चाहे तो आप एज अ कॉम्बो ऐड कर सकते हैं। आप सोचिए राजमा राइस प्लस आपका गुलाब जामुन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था। पंजाबी ढाबा नहीं, ऐसा रेस्टोरेंट जो अच्छा अच्छा जिसका रेस्टोरेंट हो, टिफिन स्टोरी। अब ये तो पूरा टिफिन ही देते होंगे, कॉम्बोज की तो बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, इनका देखिए कि 2 इन 1 मील। अब कस्टमर 4.8 की रेटिंग है, आलू जीरा 3 रोटी, 129 रुपये। अब खुद बताइए क्या इसकी कॉस्टिंग लगनी है सरकार, सिर्फ लगनी है 129 रुपीज़। इसकी कॉस्टिंग आपकी कितनी आएगी, 3 आलू जीरा, आलू जीरा कितना, मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि 20 रुपीज़ में आलू जीरा और
3 रोटी बन के रेडी हो जाएगी मेरी 20 रुपीज़। चलिए मैं मान लेता हूँ 30, मैं मान लेता हूँ सर आपकी बहुत हायर कॉस्ट आती है 40 रुपीज़। जोमेटो स्विगी ले जाएंगे कितना 30 रुपीज़, कितना हो गया 70 रुपीज़, ये टोटल हो गया। और 129 माइनस कर लीजिए, ये आपका प्रॉफिट है। क्या चाहिए आपको बिजनेस चलाने के लिए, तो इस तरीके से चलता है। तो ऐसे ही आपको करके मेन्यू बनाना है और अपना मेन्यू पे आपको कस्टमर्स को ले आना है और आपसे ऑर्डर प्लेस कर कस्टमर से ऑर्डर प्लेस करा देना है। कमिंग ऑन लास्ट, इंक्लूड योर पैकेजिंग चार्जेस इन द आइटम प्राइस। मैं आपसे हर बार 200 बार 300 बार बोल चुका हूं कि अपने प्राइस को, पैकेजिंग प्राइस को अलग से मत शो करिए, अपने मेन्यू के अंदर ही इंक्लूड कर लीजिए। आपके कितने भी अच्छी पैकेजिंग हो, अपने मेन्यू के अंदर 100 रुपए के आपका आइटम है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का पैकेजिंग लग जाएगा, पैकेजिंग का जो मटेरियल है वो लग जाएगा, 115 रुपये प्राइस कर दीजिए अगर 15 रुपए का है तो। 200 रुपए का आइटम जा रहा है, 5 रुपए की पैकेजिंग लग रही है, 205 रुपए कर दीजिए। तो इस तरीके से पैकेजिंग चार्ज को आप मेन्यू के अंदर इंक्लूड करिए और आपका कस्टमर कहीं आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ then comment your name with adding Ram in the comment and we will highlight your name in the next video। आपको कुछ नहीं करना है, सपोज करिए आपका नाम है सुजीत, तो सुजीत राम ऐसे करके ऐड कर दिया, फिर राम सुजीत। तो हम आपके नाम को, आपके फोटो को अपने वीडियो के अंदर हाईलाइट करेंगे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। अगर आपका नाम है अनामिका, अनामिका राम, या फिर राम अनामिका, जैसे भी आपको समझ में आए, सिर्फ राम वर्ड हमें उसमें चाहिए और आपको मिल सकता है चांस हमारे वीडियो में, आपकी तस्वीर को, बेसिकली आपको मिल सकता है चांस हमारे वीडियो में आने का, और आपकी तस्वीर को हम अपने वीडियो में प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करके आपके बारे में 2 प्यारे प्यारे शब्द बोल के आपको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो लिखिए अपने नाम को राम के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं उस वीडियो को। हैप्पी दिवाली, प्ले सेफ दिवाली, गुड नाइट, बाय बाय।